Guys, welcome back with another exciting video, and today video is about Honda CB125F 2021 model, latest launch model, and the comparison of this model between Honda's CG125SC यानी कि 125 का जो स्पेशल एडिशन मॉडल है उसके साथ इसका कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि दोनों बाइक्स काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड बाइक्स हैं मार्केट के अंदर। आल्दो दोनों बाइक्स की स्पेक्स भी काफ़ी हद तक मिलती हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेटर बाइक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे होंडा के CB125F के बारे में कि इसमें हमें क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं और इसकी प्राइस सेगमेंट क्या है। फिर हम मूव करेंगे होंडा CG125SC यानी कि स्पेशल एडिशन की तरफ, और फाइनली फिर आपको अपना कंक्लूजन दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले CB125F की बात करें तो इसके अंदर जो इंजन लगाया गया वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OHV टेक्नोलॉजी का इंजन है, यानी कि ओवर हेड वैल्यू इंजन है, तो आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन इसमें ज़रूर देखने को मिलेगी। 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर की इसकी डिस्प्लेसमेंट है और 56.5 का बोर और 49.5 का इसका स्टॉक है। इसके ग्राफिक्स की बात करूँ तो यार इसको 3 कलर्स में लॉन्च किया गया है, ब्लैक, रेड एंड ब्लू कलर में। ब्लू कलर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इसके ग्राफिक्स इस दफ़ा के मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आए हैं क्योंकि ग्राफिक्स को काफ़ी ज़्यादा डिसेंट रखा गया है। ज़्यादा उसमें कोई कलर्स कम्बिनेशन या इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं की गई। जस्ट 2 से 3 कलर्स इसमें डाले गए हैं। एक ब्लू कलर है, रेड और ब्लैक कलर है और वाइट कलर है। तो इन 3 कलर कम्बिनेशंस के साथ इसके ग्राफिक्स को डिज़ाइन किया गया है। फ्यूल टैंक पे आपको 1 to 5 दिखा हुआ नज़र आ जाता है जो कि ब्लू और ब्लैक के शेड में है, तो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग है। और अगर नीचे आप टापे वगैरह की जानिब आ जाएँ तो उसका भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा और डिसेंट है। अब ओवरऑल इस बाइक के हवाले से बात करूँ तो बाइक का जो इस दफ़ा का डिज़ाइन है वो डिसेंट और पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारा निकाला गया। इसमें ब्लैक और रेड कलर भी आए हैं, वो मैं इंशाल्लाह जैसे एज सुन एज़ पॉसिबल होगा मैं उनका वॉक अराउंड वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, तो उनको भी आपने मिस नहीं करना ताकि आप उनको उन कलर्स में भी देख सकें। और एक स्पेशल एडिशन भी इसमें लॉन्च हुआ जो वाइट कलर में कंपनी ने लॉन्च किया है, वो भी आपको ज़रूर शो करूँगा। टायर्स की जानिब मूव करूँ तो जो फ्रंट का टायर है इसका वो 18 इंच के जो है ना इसमें अलॉय लगवाए गए हैं जो कि 2.75 का है फ्रंट का टायर। और फ्रंट में हमें डिस्क ब्रेक, डुअल पिस्टन की डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है जो काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड करने वाली है। और इस बाइक के अंदर जो कंप्रेशन रेशियो है वो 9/0/1 की है। 5 गेयर्स आप इसमें इंस्टॉल्ड हैं और सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो किक के साथ साथ आपको सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन भी मिलने वाली है, तो काफ़ी अच्छी बात। मुझे जो इसमें चीज़ डिसअपॉइंटिंग लगी है वो इसके इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि इसके इंडिकेटर यार 70 वाले इंडिकेटर्स लगाए गए हैं। तो यहाँ पर यार एज सच होंडा को इतनी तो शर्म करनी चाहिए थी कि इसके जस्ट इंडिकेटर्स ही चेंज कर देता ताकि बाइक और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकती थी। अब इस बाइक की लेंथ की ओवरऑल बात करूँ तो 2043 की लेंथ है। विड्थ जो है इसकी वो 742 की है, और इसकी अगर हाइट की बात करूँ तो 1095 की इसकी हाइट है। इसकी जो सीट हाइट है वो 789 mm की है। और इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छी है जो कि 120 mm की है। और इसके फ्यूल टैंक में आप 12.3 लीटर का पेट्रोल डलवा सकते हैं, जिसमें से 2.7 लीटर जो है वो रिजर्व में चला जाएगा। उसके साथ साथ आपको मैंने जैसे फ्रंट पे बताया कि यहाँ पर डुअल पिस्टन की डिस्क ब्रेक लगाई गई है जो इसके ब्रेकिंग सिस्टम को काफ़ी अच्छा बना सकती है। तो आप यहाँ पे मैंने क्लोज करके आपको डिस्क ब्रेक दिखा रहा हूँ, तो आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसमें यहाँ पर जो 18 इंच के अलॉय इंस्टॉल्ड हैं। और अगर मैं इसके टायर की क्वालिटी के हवाले से बात करूँ तो टायर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और डिसेंट लगी है मुझे। और यहाँ पर जो है डिफरेंट किस्म के टायर्स आ रहे हैं, कुछ बाइक्स के अंदर पैंथर्स के आ रहे हैं, कुछ में सर्विसेज के आ रहे हैं। तो ये 2 से 3 कंपनीज़ हैं जो इसको फॉलो अप कर रही हैं होंडा की कंपनी को, तो इसलिए इसमें आपने परेशान नहीं होना कि यार मेरी बाइक के अलॉय जो हैं वो अलग तरह के हैं, या आपके किसी फ्रेंड को अगर बाइक मिली है तो उसके अंदर जो है वो किसी और कंपनी के लगे हुए हैं। तो जस्ट आई थिंक पैंथर्स एक आ रही है, एक सर्विस आ रही है, और एक और कंपनी भी इसको जो है ना टायर्स होंडा ले रहा है। अब फ्रंट लुक की बात करूँ, फ्रंट की हेडलाइट में हेलोजन बल्ब देखने को मिलता है। तो फ्रंट की हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग है यार, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। लेकिन इसमें भी यार जो इंडिकेटर्स हैं वो इसकी लुक को ख़राब कर रहे हैं। तो मेरी यहाँ से रिक्वेस्ट है यार होंडा से कि एटलीस्ट अगर कोई चेंज नहीं देना तो नेक्स्ट वर्जन में आप अपने इंडिकेटर ज़रूर चेंज करें ताकि इस बाइक को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाए। बैक टायर जो है वो इसका 90/90 का और 18 इंच के इसमें अलॉय इंस्टॉल्ड हैं। और ये जो टायर इस बाइक में दिए गए हैं वो सर्विस की जानिब से हैं। बैक लाइट की तरफ मूव करूँ तो बैक लाइट काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन है यार, और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है।
और यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ कहना चाहूँगा कि जो इंडिकेटर्स जो हैं वो इसकी लुक को ख़राब कर रहे हैं, इसको ज़रूर चेंज करना चाहिए। अब मैं आपको ज़रा एक लुक ऊपर से जो है वो सीट हाइट की जानिब से दिखा देता हूँ। इसकी जो सीट हाइट है वो 789 mm की है और आप इसकी सीट्स देख सकते हैं। इसकी सीट्स की जो कंफर्ट के हवाले से बात करूँ तो एज सच ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, तो 3 बंदे भी आप इस पर मुश्किल से राइड करते हैं, जस्ट 2 पर्सन जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं। तो 3 बंदों के लिए ये बाइक मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मीटर की जानिब आ जाए तो मीटर में आपको जो है ना वो RPM मीटर, स्पीडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर और फ्यूल गेज के ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर अगर राइट साइड पे आ जाऊँ तो राइट साइड पे आपको हाई बीम, लो बीम की ऑप्शन और उसके नीचे इंडिकेटर्स की ऑप्शन, नीचे हॉर्न की ऑप्शन अवेलेबल है। और राइट साइड पे अगर हम मूव करें तो राइट साइड की जानिब जो है हमें कुछ जो है ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जस्ट जो है हमें राइट साइड पे जो है ना वो एक रेस की ऑप्शन ही अवेलेबल है। उसके अलावा हमें एज सच नीचे जो है जस्ट सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन है और यहाँ पर मज़ीद कोई ऑप्शन हमें नहीं दी गई। हम मूव कर लेते हैं यहाँ पर होंडा CB125 SC मॉडल की तरफ, यानी कि 125 SC स्पेशल एडिशन मॉडल। इसमें हमें क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और फाइनल कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। इस बाइक को ग्राफिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर होंडा ने अपनी एफर्ट्स को मज़ीद रिड्यूस कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि होंडा अपनी हर बाइक में न्यू ग्राफिक्स देता है, तो होंडा ने सोचा यार यहाँ पर इस एफर्ट्स को भी रिड्यूस किया जाए और जस्ट ग्राफिक्स की लोकेशन को चेंज करके 2021 मॉडल का नाम दे दिया गया है। तो आपके सामने जो ग्राफिक्स आ रहे हैं वो जस्ट लोकेशन चेंज है, ग्राफिक्स वही पुराने वाले हैं। कलर्स कम्बिनेशन और सब कुछ सेम ही आपको दिया गया है। तो यहाँ पर इस बाइक के अंदर जो इंजन लगाया गया वो OHV टेक्नोलॉजी है। ये भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। 1 to 4 क्यूबिक सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट, 56.5 का बोर, 49.5 का स्ट्रोक है, 9/0/1 की कंप्रेशन रेशो, 5 स्पीड ट्रांसमिशन है और सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसकी जो सीट की इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 1912 की है, 7 to 7 की इसकी विड्थ है और हाइट जो है वो इसकी 1029 mm की है। और उसके साथ साथ अगर मीटर की जानिब मूव करें तो मीटर में भी होंडा ने जहमत नहीं की ज़रा कुछ चेंज करने की। सेम रिसेंटली ओल्ड वाले जो 2020 वाले मीटर थे वही डिज़ाइन है, वही आपको ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं और उसमें भी कोई नई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। उसके बाद मूव करते हैं ओवरऑल इस बाइक की जो है ना वो ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर तो 133 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जो काफ़ी डिसेंट है। 769 mm की जो है वो इसकी सीट हाइट है। सीट इसकी काफ़ी कम्फर्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू होंडा CB125F मॉडल। उसकी थोड़ी सी सीट्स हार्ड सुनने में आई हैं और काफ़ी थकावट भी महसूस होती है उसके अंदर। 9.2 लीटर का इसमें फ्यूल डलवा सकते हैं। 2 लीटर जो है वो इस बाइक में रिजर्व के अंदर चला जाता है। अब मज़ीद दोनों बाइक्स के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे कि एवरेज को लेकर, टॉप स्पीड को लेकर और डिज़ाइन को लेकर, रीसेल को लेकर, मार्केट वर्थ को लेकर और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को लेकर और फाइनली अपना कंक्लूजन दूंगा। सबसे पहले एवरेज की बात करूं तो यहाँ पर जो होंडा का CB125F है इसकी जो एवरेज देखने में आई है वो 35 से 40 के दरमियान देखने में आई है और जबकि सेल्फ स्टार्ट मॉडल जो SC स्पेशल एडिशन है उसके अंदर 40 से 45 तक हमें एवरेज देखने में नज़र आ रही है। टॉप स्पीड दोनों की 120 तक जाने की सलाहियत रखती है। और रीसेल के वाले से बात करूँ तो CB125F की रीसेल इतनी अच्छी नहीं है, ये मार्केट में थोड़ी सी पिट चुकी है बाइक और जो कि 125 SC स्पेशल एडिशन मॉडल है उसकी रीसेल काफ़ी तक बेटर है। मार्केट वर्थ में भी CB125F से जो है वो ज़्यादा बेटर जो है वो SC यानी कि स्पेशल एडिशन मॉडल है और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के हवाले से भी ज़्यादा चीपर जो है वो आपका SC मॉडल है। और जो कि CB125F है इसके पार्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, थोड़े आपको मिलते भी मुश्किल से और काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। और क्योंकि ये जो है वो सारा एक स्पोर्ट डिज़ाइन बाइक है तो इसमें जब भी कोई आपका एक्सीडेंट होता है लिटिल बिट तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इस हवाले से जो मैं यही कहना चाहूँगा कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के हवाले से काफ़ी अच्छा है SC स्पेशल एडिशन मॉडल एज़ कम्पेयर टू CB125F, क्योंकि वो थोड़े से महंगे भी हैं और थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है उनके पार्ट्स को कैरी करना, उनके पार्ट्स को लेना और जब कोई एक्सीडेंट खुदा न खासा होता है तो उसमें काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। जबकि एज़ कम्पेयर टू 125 SC स्पेशल एडिशन जो मॉडल है ये सिंपल आपको 125 की तरह इसके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं, पार्ट्स की ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती, चीपर होते हैं और मार्केट में इसकी बर्थ भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू CB125F। अब फाइनल कंक्लूजन की तरफ आऊँ, अगर आप एक स्पोर्ट लुक को, डिज़ाइन को एंजॉय करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार हमें ज़रा स्पोर्टी लुक की बाइक मिल जाए तो देन आप मूव कर सकते हैं होंडा का CB125F की तरफ। वरना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप होंडा का CB125F मॉडल लें। आप सेल्फ स्टार्ट मॉडल ही अगर लेना चाह रहे हैं, वैसे तो CB125 बेटर है इन दोनों बाइक से, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टार्ट मॉडल ही लेना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि यार सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन भी हमें मिल जाए, तो आप इस मॉडल की तरफ CG125 SC स्पेशल एडिशन की तरफ मूव कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 125F मॉडल लें, लेकिन अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा हैं और आप एक स्पोर्टी लुक को एंजॉय करना चाहते हैं और आप उसके पार्ट्स को भी अफोर्ड कर सकते हैं
थोड़े एक्सपेंसिव क्योंकि होते हैं, तो देन आप मूव कर सकते हैं होंडा का CB125F। तो फाइनली मेरी यही कंक्लूजन थी जो मैंने आप लोगों को पेश की, और मज़ीद यही कहना चाहूँगा कि यार मेरे से डिफरेंट हो सकती है सबकी ओपिनियन। ये डिपेंड करेगा आप लोगों की चॉइसेस के ऊपर कि आप दोनों में से कौन सी बाइक लेना चाहते हैं। जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों के सामने रख दी, और मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है कि यार अगर स्पोर्टी लुक लेनी है तो F ले लें, अगर स्पोर्टी नहीं लेनी, जस्ट आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो ये भी बाइक बहुत हद तक बेटर है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करते जाइएगा और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों का प्यार जितना ज़्यादा होगा मैं कोशिश करूँगा उतनी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने की। मैं इंशाल्लाह यूज़र रिव्यूज़ भी लॉन्च करूँगा बाइक्स के, तो अगर मुल्तान में कोई भी लोग इन बाइक्स को यूज़ कर रहे हैं, कोई भी नया मॉडल ले रहे हैं, तो काइंडली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझसे ज़रूर रब्ता करें ताकि हम यूज़र रिव्यू बनाकर ऑडियंस को जो है वो सही इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचा सकें। क्योंकि जितना अच्छा यूज़र रिव्यू में हमें पता लगेगा, वो ऐसे सच कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती हैं जो यूज़ कर रहा है, जो यूज़र है वो ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा, चैनल को लाइक एंड शेयर सब कुछ करते जाइएगा। तो इंशाल्लाह किसी एक वीडियो में मिलूँगा। अल्लाह।